हेलो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीलिम्स पेपर सेकंड। चलो करते हैं स्टार्ट। सेकंड पेपर के सब्जेक्ट्स इस प्रकार हैं कि फर्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड इंटरनेशनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, थर्ड है लॉजिकल रीजनिंग एंड अल्टरनेटिव एबिलिटी। ओके, आगे है नेक्स्ट है फोर्थ है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिफ्थ है जर्नल मेंटल एबिलिटी, सिक्स्थ है बेसिक न्यूमेरिक और क्लास 10th का है ये। इसमें क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रेशनल, इसमें भी क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट ये फर्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि CSAT पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी सेशन से पूछे जाते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से एकाग्रता की जांच की जाती है तथा यह भी देखा जाता है कि अभ्यर्थी कैसे एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़कर उसमें दिए गए संदेश को भली भांति समझ पाता है। यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो ये देखते हैं, ये पर्सन के थ्रू मतलब हमें क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट करने होते हैं कि ताकि उन्हें ये लगे कि हाँ, बच्चे ने बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट की हुई है। ओके, IAS बनने के बाद बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स तथा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़कर तथा उन्हें समझ के ही कोई भी डिसीजन लेना होता है। यानी कि IAS बनने के बाद बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं और डॉक्यूमेंट्स, उन्हें पढ़ने के बाद ही उनको अच्छे समझ के उनकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का डिसीज़न लेके उसके बाद ही हमें फाइनल डिसीज़न लेना होता है। इसके लिए कोई भी सिलेबस नहीं होता, यह सिर्फ प्रैक्टिस से ही इसकी तैयारी की जा सकती है। कॉम्प्रिहेंशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस से ही तैयारी होती है। इसके अंदर कोई सिलेबस नहीं होता, कोई भी फिक्स सिलेबस नहीं होता कि भाई हम ये बोल दें कि आपको ये करना है, नहीं। चलो आगे हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्या है। यह है हमारा इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। यह सेशन IAS उम्मीदवारों के कम्युनिकेशन स्किल्स की परीक्षा करने के लिए है कि किसी तरह कम से कम शब्दों में वह अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि जैसे वो आपका इंटरव्यू लेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे IAS में इंटरव्यू होता है तो वो यह चीज़ देखते हैं कैंडिडेट में कि ये कम से कम समय में और कम से कम वर्डों में सारी डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर कर दे। ओके, इसके लिए अलग अलग कोर्स से टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। NCERT बुक्स इस विषय में मददगार साबित हो सकती है। यानी कि जो NCERT की बुक्स हैं उसके हमें टेक्स्ट पढ़ने चाहिए, वह हमारी बहुत सहायता करेगी इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में। यानी कि NCERT की बुक्स से हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बेस्ट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलो हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिसिस एबिलिटी। यह सेशन IAS उम्मीदवारों के लॉजिकल रीजनिंग परीक्षण करता है। तकनीक सोच का परीक्षण बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि इसमें यह है कि भाई जो हमारी तकनीकी सोच है उसका परीक्षण, यानी कि ये हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है रीजनिंग के बारे में। यानी कि इसमें सिर्फ दिमाग टेस्ट होता है कि एक तकनीक दिमाग ही दिए गए डाटा का सही इंटरप्रेशन कर सकता है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि जो ये डाटा दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चंस है उसको हमें अपने दिमाग से हल करना है कि हम उसको किस तरीके से, कितने शॉर्ट तरीके से उसको हल कर सकते हैं। कोई एक बड़ा क्वेश्चन है जैसे मैथ्स के होते हैं, उसको हम एक लॉन्ग डेफिनेशन से भी कर सकते हैं और एक शॉर्ट से भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि हम कितने शॉर्ट्स तरीके से और कितना जल्दी टाइम में अपने क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, जिससे हमारे माइंड का पता चलता है, माइंड टेस्ट होता है। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। ये है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक IAS ऑफिसर से सबसे ज़्यादा उम्मीद सही डिसीजन मेकिंग की होती है। यानी कि जो एक IAS ऑफिसर होता है उसकी सबसे ज़्यादा उम्मीदें उससे क्या होती है कि वो सही डिसीज़न लेगा।
यानी कि गलत और सही को देखकर ही वो अपना फैसला लेगा। किसी भी समस्या का सबसे सटीक आकलन तथा उसका निवारण वो भी निष्पक्ष तथा तकनीक तरीके से एक आईएएस ऑफिसर की क्वालिटी दर्शाता है। यानी कि जो वो एक तरीके से वो डिसीज़न लेता है जो कि उसकी क्वालिटी के अंदर होता है, यानी कि उसकी क्वालिटी दिखाता है कि वो किस तरीके से अपने डिसीज़न लेता है, यानी कि जो एक सटीक तरीके से अपने डिसीज़न का आकलन करता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे सस्टेनेबल तथा मोस्ट फेजेबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस बात का परीक्षण इस सेक्शन में किया जाता है। यानी कि जो एक आईएएस ऑफिसर बनता है उसको सबसे सटीक सॉल्यूशन लेने पड़ते हैं, यानी कि उसको अपने माइंड से ये सारी चीज़ों का सोल्व करना होता है, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स होती है उनको सोल्व करना होता है। ये उसकी क्वालिटी को दर्शाता है, इसीलिए हमें ये मतलब थोड़ा पढ़ना ज़रूरी होता है, इसके बारे में प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है आगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक क्षमता का परीक्षण सामान्य तौर पर ये टेस्ट करता है कि एक व्यक्ति कैसे सीखता है, यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से सीखता है और कितनी जल्दी सीखता है, और मतलब किस तरीके से वो सबको सॉल्यूशन को हल करता है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके आगे वो किस तरीके से उसको सॉल्व करेगा और उससे क्या सीखेगा। ठीक है, कैसे निर्देशों को समझाता है, यानी कि अगर किसी को उसको समझाना हो, दो पार्टियों को समझाना हो, अपोजिट पार्टी को, तो वो एक समय में कैसे दोनों को समझाएगा और समस्याओं को हल करता है। यानी कि जैसे मैंने बताया, दो अपोजिट पार्टी को एक साथ समझाना हो तो वो कैसे उनकी समस्याओं को एक साथ हल करेगा और कैसे उनको उनके निर्देशों को समझाएगा। सामान्य मानसिक क्षमता के परीक्षणों में ऐसे पैमाने शामिल हैं जो विशिष्ट निर्माणों जैसे कि मौखिक, यांत्रिक, संख्यात्मक, सामाजिक और स्थानिक क्षमता को मापते हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो मौखिक है, यानी कि जो हमारी बोलने की कैपेसिटी है, या फिर हम किस तरीके से बोल रहे हैं और मतलब हमारे बोलने का तरीका क्या है और हम किस तरीके से उनको समझाते हैं कम शब्दों में। ओके, और यांत्रिक मतलब किसी चीज़ के थ्रू, यानी कि किसी मशीन के थ्रू या फिर किसी तरीके से हम उनको समझाते हैं, संख्यात्मक तरीके समझाते हैं, या सामाजिक तरीके से, यानी कि समाज की जो एक होती है ना, वो मतलब एक समाज के थ्रू समझाना होता है, वो अलग होता है। तो हम उनको किस तरीके से समझाते हैं वो एक डिपेंड करता है आईएएस के ऊपर या आईपीएस के ऊपर। ठीक है, तो इसकी भी हमें नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि ये हमें मतलब वो इंटरव्यू में हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ताकि हमें वहाँ पे बताने में थोड़ा ईजी हो, जिससे हमारा नंबर आने में आसानी हो जाती है, तो 100% हमारा नंबर आ जाता है। सो गाइज़, चलो आगे चलते हैं, आगे बताते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होगा। हमारे साथ बने रहिएगा गाइज़, थोड़ी लंबी वीडियो है लेकिन ध्यान से देखिएगा। डाटा इंटरप्रेशन एंड डाटा सफिशिएंसी, यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें हर वर्ष पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, यानी कि 3-4 या 10-15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डाटा इंप्रेशन सही पॉलिसी मेकिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए इसका परीक्षण भी किया जाता है। यानी कि जो सही पॉलिसी है, यानी कि जैसे कोई भी पॉलिसी तैयार करनी हो या कोई भी ऑर्डर मतलब किसी के थ्रू कोई भी धारा वगैरह या कुछ भी करना हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है ये, इसलिए इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के लिए इसके सिलेबस की सही जानकारी होना और हर टॉपिक को बारीकी से समझना बेहद ज़रूरी है। यानी कि यूपीएससी क्लियर करने के लिए इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और टॉपिक को बारीकी से समझना चाहिए, ताकि
ये ना सिर्फ आपका मार्गदर्शन करेगा बल्कि आपको तैयारी की सही प्लानिंग में भी मदद करेगा। यानी कि ये जो होता है डाटा इंटरप्रेशन, ये आपको सही गाइड नहीं करेगा बल्कि आपकी बहुत हेल्प भी करेगा तैयारी करने की प्लानिंग में। ठीक है, सो आपको ये करना भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे इसका सिलेबस बताते हैं। चलो चलते हैं आगे। इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी और है। बुनियादी संख्या यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 के बारे में, मात्रा, मौखिक और निर्णय लेने मतलब इनके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। मूल अंकज्ञान, वर्गमूल और धनमूल, शेष, यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं आगे और भी हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। ये कुछ अन्य पॉइंट्स और हैं जो जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये सभी कंप्लीट तैयार करने हैं। फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट, दशमलव, आधार से बाइनरी रूपांतरण, सरलीकरण और स्नैटिकटन और गुणन। ठीक है, आगे चलते हैं। विभाजित, नियम, करनी, भिन्न, बहुपदों और इकाई अंकों की गणना, ये सभी टॉपिक्स आपको कंप्लीट तैयार करने हैं। आगे और बताती हूँ मैं यूपीएससी की प्रीलिम्स में क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। ये हमें रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं जो हमें कम्प्लीटली क्लियर करने हैं, जैसे खून के रिश्ते, कोडिंग और डिकोडिंग और क्यूब्स और डाइस और डायरेक्शन सेंस टेस्ट, विविध पहेलियाँ, तकनीक वैन आरेख और विश्लेषणात्मक तर्क और तर्क। ठीक है, ये कुछ हैं जो टॉपिक्स क्लियर करने हैं। आगे भी इसके टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता रही हूँ। आगे इसके पॉइंट्स हैं निर्णय लेना और समस्या समाधान, जैसे समस्या को सुलझाना और निर्णय लेना, यानी कि समस्या को किस तरीके से सुलझाएंगे और कैसे उस समस्या का निर्णय लेंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं, हम इसी टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। आगे इसका टॉपिक है सामान्य मानसिक क्षमता। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जैसे औसत, अनुपात और अनुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, समय और कार्य, समय, गति और दूरी, घड़ियाँ और कैलेंडर। आगे बढ़ते हैं इसमें। करणी, सूचकांक और लघुगणक, प्रगति, क्रम परिवर्तन और संयोजन, संभावना, ज्यामिति, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको क्लियर करने ही करने हैं। मैं आपको सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अंदर के टॉपिक्स के अंदर के भी टॉपिक्स मैं आपको सभी बता रही हूँ। सिर्फ आपको उनका कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर आपको कंसेप्ट आ जाता है तो समझ लो आप कुछ भी मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप कंसेप्ट के तरीके से आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको कंसेप्ट करना है, कंसेप्ट, क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो, कंसेप्ट क्लियर करो। यानी कि ये हमें करने ज़रूरी होते हैं। मैंने आपको प्रीलिम्स का पेपर सेकंड के सिलेबस के बारे में कम्प्लीटली बता दिया, डीपली बताया है। ठीक है गाइस, सो हम चाहते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो डालते रहेंगे। हम अगली वीडियो डालेंगे इस कंटेंट पर कि यूपीएससी में अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। थैंक यू गाइस।